हैजर्ड साइंस। केमिस्ट्री लैबोरेटरी एक स्ट्रिक्ट जगह है। यहाँ के रिगरस रूल्स पर अमल न हो तो एक डेडली एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए, इस शख्स ने बॉटल खोल दी और उसे पता ही नहीं कि अंदर क्या है। वेपो निकलकर बर्नर की तरफ जा रही है और आग लग गई। किताब कहती है, खतरा सिर्फ वहाँ काम करने वाले का नहीं रहता, पूरे एरिया का बन जाता है। इसीलिए हैजर्डस मटेरियल्स, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स और स्पेसिफाइड एरियाज पर प्रॉपर वार्निंग साइंस लगाना जरूरी है। अब वही शख्स साइन देखता है, रुक जाता है और समझ जाता है कि यहाँ कौन सा खतरा मौजूद है। यही लैबोरेटरी सेफ्टी की बुनियाद है। अब देखिए, ये साइंस लगाए कहाँ जाते हैं। लैब के अलग अलग एरियाज पर, जैसे इस स्टोरेज कैबिनेट पर जिसमें टॉक्सिक केमिकल रखा है, और उन बॉटल्स पर भी जिनमें हैजर्डस केमिकल्स भरे हुए हैं। हर साइन ये बताता है कि यहाँ कौन सी स्पेसिफिक प्रिकॉशन जरूरी है। यहाँ ग्लोव्स और गॉगल्स के बगैर हाथ नहीं लगाना। तो किताब की हिदायत ये है, ऐसा साइन दिखते ही अलर्ट हो जाइए और उस एरिया में एक्स्ट्रा केयर के साथ काम कीजिए। साइन पहले पढ़िए, हाथ बाद में लगाइए। फिगर 13.1 में 3 तरह की शेप्स हैं। काले बॉर्डर वाला पीला ट्रायंगल, ये वार्निंग है। इसका मतलब है यहाँ कोई हैजर्ड मौजूद है, जैसे यहाँ आग। नीला भरा हुआ सर्कल, ये हुक्म है। जो इस पर बना है वो आपको करना ही है, जैसे ग्लोव पहनना। और लाल सर्कल जिस पर तिरछी लाल लकीर हो, ये मनाही है। जो इस पर बना है वो बिल्कुल नहीं करना, जैसे यहाँ अंदर जाना। शेप देखते ही आधा मतलब समझ आ जाता है। अब पहली रो के साइंस। डेंजर हाईली फ्लैमेबल। ट्रायंगल में एक फ्लेम बना है, मतलब ये कि यहाँ ऐसा केमिकल है जिसकी वेपोर एक चिंगारी से ही आग पकड़ लेती है। देखिए अगला, डेंजर रिस्क ऑफ एस्फिक्सिएशन। ट्रायंगल में एक शख्स जमीन पर गिरा हुआ है, मतलब यहाँ ऐसी गैस जमा हो सकती है जो हवा से भारी है। वो फ्रिज पर भरती जाती है, ऑक्सीजन लेवल गिरता है और शख्स बेहोश हो जाता है। तीसरा, रेडिएशन हैजर्ड। 3 ब्लेड वाला ट्रेफॉइल, मतलब यहाँ से रेडिएशन निकल रही है जो जिस्म तक पहुंचकर टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है। पहली रो के बाकी साइंस। टॉक्सिक हैजर्ड, खोपड़ी और हड्डियां, मतलब यहाँ टॉक्सिक केमिकल है। इसकी वेपोर सांस के साथ लंग्स तक पहुंच जाती है और मीटर देखिए, हवा में इसकी मिकदार बढ़ती जा रही है। अगला, वार्निंग करोसिव। 2 टेस्ट ट्यूब से कतरे गिर रहे हैं, मतलब ये केमिकल जिस चीज पर गिरे उसे खा जाता है, चाहे वो बेंच हो या आपका हाथ। और वार्निंग एक्सप्लोसिव, फटता हुआ धमाका बना है, मतलब यहाँ ऐसा केमिकल है जो झटके से फट सकता है और शीशा टुकड़े बनकर चारों तरफ उड़ता है। सेफ्टी शील्ड इन्हें रोक लेता है। अब नीले सर्कल वाले साइंस ये बताते हैं कि आपको करना क्या है। पहला, लैब कोट्स मस्ट बी वॉर्न इन दिस एरिया। कतरा गिरे तो कोट उसे रोक लेता है, कपड़ों और जिस्म तक पहुंचने नहीं देता। दूसरा, वेयर ग्लोव्स। नंगे हाथ पर वही कतरा गिरे तो जलन और जख्म, और ग्लोव पहना हो तो हाथ महफूज। तीसरा, वेयर फेस मास्क। बगैर मास्क के वेपोर सीधी नाक और मुंह तक। मास्क पहन लीजिए तो वही वेपोर वहीं रुक जाती है। 2 और साइंस, 2 अलग रंगों में। ये नीला साइन कहता है, वॉश योर हैंड्स। देखिए, हाथ पर केमिकल का रेसिड्यू लगा है। बहता पानी उसे बहा ले जाता है और हाथ साफ। और ये लाल साइन, नो एडमिटेंस, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। इस कैबिनेट में रिएक्टिव और एक्सप्लोसिव केमिकल्स रखे हैं। जो शख्स ऑथराइज्ड नहीं, उसे रुकना है, और जो ट्रेंड और ऑथराइज्ड है
वहीं अंदर जाएगा। 4 और वार्निंग ट्रायंगल्स। पहला, सिर्फ वार्निंग। इसमें कोई खास तस्वीर नहीं, सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब यहाँ कोई जनरल हैजर्ड है। ध्यान से। दूसरा, हॉट सरफेस। सतह गरम है, हाथ लगाया तो जल जाएगा। तीसरा, बायोहैजर्ड। यहाँ जानदार खतरा है, जैसे बैक्टीरिया या इन्फेक्टेड मटेरियल। और ये लाल प्लेट पर पीला डायमंड रिएक्टिव। यहाँ का केमिकल पानी या झटका मिलते ही रिएक्ट कर जाता है। आखिर में कॉशन और किताब के 2 सवाल। पहला सवाल, वार्निंग साइन कॉशन क्या पैगाम देता है? जवाब, कॉशन कहता है कि यहाँ खतरा मौजूद है, इसलिए होशियारी से, धीरे और पूरी तवज्जो के साथ आगे बढ़िए। दूसरा सवाल, कुछ एक्सप्लोसिव केमिकल्स के नाम बताइए। पिक्रिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, 2,4-डी नाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन और नाइट्रोसेल्यूस। तो खुलासा ये है, पीला ट्रायंगल खतरा बताता है, नीला सर्कल बताता है कि करना क्या है, और लाल सर्कल बताता है कि क्या नहीं करना। साइन पढ़िए, अलर्ट रहिए, एक्स्ट्रा केयर कीजिए।